नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। मैंने मराठी में एक वक्तव्य देखा जिसमें राहुल गांधी को बुरी तरह से नाराज देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि राहुल गांधी अपनी पार्टी को देखे। पता नहीं वो देश में रहते कि विदेश में रहते, उन्हें पता भी नहीं होता देश में क्या चल रहा है। ये बौखलाहट क्यों? आजकल देवेंद्र फडणवीस बहुत बौखला रहे हैं, 2-2 मिनट में इरिटेट होते हैं। भाड़े के टट्टू टाइप्स शब्द भी उसी समय में आ गए। फिर एक बार उन्होंने कहा कि वो अपनी पार्टी देके हमको ज्ञान न दे। इस टाइप का उनका वक्तव्य था। तो जब मैंने देखा एक्सरे के नीचे तो मैंने क्या पाया, राहुल गांधी ने ट्वीट किया। वो ट्वीट आप देख लीजिए, स्क्रीन पे है। राहुल गांधी के ट्विटर हैंडल से, महाराष्ट्र टीईटी का पेपर लीक हुआ, परीक्षा रद्द हुई, 6 लाख अभ्यर्थी अधर में, 2 हफ्ते हो गए, नई तारीख का कोई अता पता नहीं। लीक करने वाले आजाद, सिस्टम बेदाग, सजा भुगत रहा है तो वो ईमानदारी से मेहनत की, जिसने ईमानदारी से मेहनत की। देश में कार्यरत और होने वाले शिक्षक हैं जिनके हाथ में भारत का भविष्य है। ये वही लोग हैं जिन्होंने साल दर साल तैयारी की, फॉर्म भरे, फीस दी, दूर दराज तक सेंटर तक गए और बस इंतजार करते रहे, बिना तारीख बिना जवाब। मुख्यमंत्री जी, 3 चीजें आज ही: समय सीमा, टीईटी की नई तारीख अभी घोषित कीजिए, जवाबदेही, लीक के जिम्मेदारों पर कार्यवाही हो, अभ्यर्थियों पर नहीं, भविष्य की रक्षा रक्षा जिनका साथ इस लीक के कारण बर्बाद हुआ, उन्हें उम्र की सीमा में छूट दी जाए। गलती संस्था की, सजा अभ्यर्थियों की, यह इंसाफ नहीं है। 17 जुलाई को देहरादून में मैं पेपर लीक के बढ़ते संकट पर आपसे विस्तार से बात करूंगा। अब समय आ गया है शिक्षा क्रांति का, ऐसी व्यवस्था बनाने का जहां युवाओं को सिस्टम की नाकामी नहीं, अपनी मेहनत का फल मिले। अब ये सीधा सीधा सेंटर को एक बार उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा और अब उसके बाद उन्होंने घेरा तो देवेंद्र फडणवीस को। अब देवेंद्र फडणवीस उसके बाद अपना आपा को बैठे। जो खबर है वो ये है कि देवेंद्र फडणवीस ने क्या क्या कहा, ये तो मैं आपको बाद में ले आऊंगा, लेकिन इस ट्वीट के बाद जो हुआ उसको खबर के रूप में मैं आपके सामने पेश करता हूँ। ट्वीट तो पहले ही मैंने कहा, जब एक्सेस देखता हूँ तो उसमें से ये खबर निकल के आई। महाराष्ट्र में शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी का प्रश्न पत्र लीक होने से परीक्षा रद्द किए जाने के बाद अब सियासी गर्मा गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने इस मुद्दे को लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को पर तीखा हमला बोल दिया। राहुल गांधी ने परीक्षा रद्द होने के 2 सप्ताह बाद ही नई तारीख की घोषणा न होने पर गहरी चिंता जताई। उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो पोस्ट किया वो आपने देखा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने महाराष्ट्र पेपर लीक होने के कारण परीक्षा रद्द किए जाने के बाद इसकी नई तिथि की घोषणा न होने पर चिंता जताई और विभिन्न जो 5-6 उन्होंने पॉइंट जो दिए थे वो ऑलरेडी हमने ट्वीट में देख ही लिए हैं। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने यह भी बताया कि 6 लाख अभ्यर्थी अधर में है। अभी 6 लाख विद्यार्थी जो एग्जाम दे रहे थे वो नहीं दे पाए। उसके बाद उन्होंने जो 3 चीजें रखी, समय सीमा, जवाबदेही, भविष्य की रक्षा, उसमें बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट है कि आप उसको समय की जो उम्र की सीमा है उसको थोड़ा सा छूट दीजिए, थोड़ा सा आगे बढ़ाइए उसको, कम से कम इस बार तो, कम से कम इस एग्जाम के लिए। और कहा कि ये इतना कैसा है, और बाद में 17 तारीख को जो देहरादून को हो रहा है। अब इसके बाद देवेंद्र फडणवीस ने रिएक्शन दिया। उन्हें कहा राहुल गांधी ज्यादातर विदेश में रहते हैं, उन्हें पता ही नहीं देश में क्या चलता है। उन्होंने कहा ये पेपर लीक तो मेरे ही पुलिस ने पकड़ा और हमने लोग भी अरेस्ट किए, सजा भी होगी। अब हमारी चिंता मत करो, अब अपनी पार्टी देखो, आपकी पार्टी में क्या हो रहा है। अब देवेंद्र फडणवीस जो है उन्होंने एक नया टूल किट यूज किया, शुरू किया है।
और उनके लिए वाकई उनको भारत रत्न देना चाहिए उस टूल किट के लिए। वो टूल किट ये है कि भ्रष्टाचार का मामला हो, व्यभिचार का मामला हो, जब भी पकड़ा जाता है वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, बोलते हम एक्शन लेंगे। और बाद में जब विपक्ष पूछता है कि हुआ कैसे, तो वो बताते हैं एक्शन हुआ, इसको देखिए, हुआ कैसे, इस पर चर्चा मत करो। उनका मैं विधानसभा का एक सवाल जवाब सुन रहा था, उसमें वो कहते हैं कि एक जगह पुलिस ने बहुत अत्याचार किया। उन्होंने कहा कि बिल्कुल जिस सदस्य ने ये इशू उठाया है वो बहुत गंभीर है, मैं मानता हूं पुलिस ने बहुत गलत काम किया, नहीं करना चाहिए था, और ऐसे पुलिस वालों को जगह नहीं है, हमने तुरंत इंक्वायरी ऑर्डर की है और हम एक्शन लेंगे। लोग मेज थरथराते हैं, क्या वाह, क्या मुख्यमंत्री ने स्टैंड लिया। सवाल यह है कि मुख्यमंत्री जी आप गृह मंत्री है, आप गृह मंत्री होते हुए आपके पुलिस गैर कानूनी काम ही कैसे करते? सवाल यह है, क्योंकि जिस पुलिस के द्वारा आपने आपके ही मंत्रिमंडल के लोगों को पिटवाया, सांसदों को पिटवाया, क्योंकि सातारा में जिला परिषद आपको चाहिए थी और आपके साथी दल ही आपके खिलाफ वहां लड़ रहे थे, तो जब आपने उनको फ्री हैंड दिया पुलिस वालों को, वो तो फिर पूरा प्रदेश में हंगामा करेंगे। मैंने कविता राणे का एक बहुत अच्छी स्टोरी, और मैं बहुत हंसा उस स्टोरी को देख के। नागपुर में किसी व्यापारी के यहाँ 500 रुपए का साइबर फ्रॉड हुआ। उसने साइबर सेल में कंप्लेंट की। नागपुर की पुलिस, गृह मंत्री का घर है भाई नागपुर, मुस्तैदी के साथ 2 टीमें बनाई। एक टीम बाय फ्लाइट पुणे गई, एक टीम बाय रोड मुंबई गई। इन्वेस्टिगेशन, मुंबई की टीम खाली वापस आ गई, पुणे की टीम भी खाली वापस आ गई। दोनों ने कहा कि हमको कुछ नहीं मिला। 500 के साइबर क्राइम के लिए लाखों खर्चा हुए होंगे, लेकिन होने भी चाहिए। सवाल 500 रुपए का नहीं, साइबर क्राइम का है। बाद में पता पड़ा कि दोनों टीम में से लोग आपस में लड़ मरे, हाथापाई हुई थाने में, कुछ लोग सस्पेंड हुए। कारण ये कि जो पुणे टीम गई थी उसको सुराग मिल गया, उसे किंग पिन भी मिल गया, मास्टरमाइंड, और वो 100-200 करोड़ का लफड़ा था। 40, 48, 45 कुछ ऐसा बैंक अकाउंट थे, उधर ही सेटलमेंट हो गया। पुणे वाली टीम सेटलमेंट करके आई, बॉम्बे वाले को कुछ नहीं मिला, इसलिए थाने में झगड़े हो गए। कविता राणी की सैल्यूट करता हूं मैं उसको, बेहतरीन खबर। अब कोई गृह मंत्री को पूछेंगे तो बोलेंगे हमने सस्पेंड किए, देखिए ये तुरंत किए। ये नया टूल किट है। पुणे में एक लैंड स्कैंडल हो जाता है, जैन हॉस्टल लैंड स्कैंडल। बीजेपी के लोग उसमें अटके, बहुत ज्यादा बवाल हो गया, जैन लोग रस्ते पे आ गए, मुख्यमंत्री इंटरवेन किया। क्या हुआ? जमीन वापस, पैसा वापस। जब आपकी जमीन आपके पास है और पैसा पैसे वाले के पास पहुंच गया तो डील हुआ ही नहीं, केस खत्म, जाओ। पार्थ पवार 500 रुपए में करोड़ों की जमीन की रजिस्ट्री, खूब बवाल हुआ, पैसे वापस करो, जमीन वापस करो, डील कैंसिल, कुछ हुआ ही नहीं। जब ज्यादा प्रेशर हुआ जनता का तो एफआईआर दर्ज हुई, पार्थ छोड़ के बाकी 2-3 लोगों को अरेस्ट किया और थोड़ी देर बाद दीपावली होना है जरूरी। ये नया मॉडल है। 17,000 करोड़ खर्चा करके मिसिंग लिंक बनाया, तालियां बजाई, खूब बड़ा उद्घाटन किया, सब ठीक है। मिसिंग लिंक बनाने के समय ये सोचा ही नहीं कि जिस पहाड़ों में मिसिंग लिंक बन रही है ऊपर से लैंडस्लाइड भी हो सकता है। जब लैंडस्लाइड होगा तो मिसिंग लिंक ब्लॉक होगा। ये डर अशोक पृथ्वीराज चौहान के टाइम पे भी उठाया गया था, जब उनके सामने ये उन्हीं की संकल्पना थी, पृथ्वीराज चौहान की सरकार की कल्पना थी मिसिंग लिंक। लेकिन कुछ बड़े सवाल थे उसमें। एक सवाल ये भी था कि ऊपर से एकदम पहाड़ गिर गया नीचे तो कैसे करेंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा। तो उन्होंने कहा था कि इसके ऊपर विचार करो, इसका कैसा, इस सवालों के जवाब ढूंढो, फिर इसको काम करो।
देवेंद्र फडणवीस साहब धनातन 17,000 करोड़ का बड़ा प्रोजेक्ट, टेंडर डालो जल्दी। टेंडरों में महाराष्ट्र में क्या होता है सबको पता है। हो गया वही, मलबा गिर गया, ब्लॉक हो गया, लोग चिल्लाने लगे 17,000 करोड़ रुपए। देवेंद्र फडणवीस कहे ये भाड़े के टट्टू है जो सवाल पूछ रहे, मेरा मिसिंग लिंक सेफ है। अरे मैंने 18 घंटों में रोड क्लियर किया, पीठ थपथपाओ मेरी। फोकस 18 घंटों में गया। मिसिंग लिंक के ऊपर मलबा क्यों गिरा इसका कोई जिक्र नहीं। ये नया टूल किट है। अरे तुमच्या तोंडावर ठासून सांगतो, तुम्हारे मुंह पे बोल रहा हूं मैं, 18 घंटे में रोड खोल दिया। तो अरे भैया बंद ही क्यों किया, 18 घंटे तक बंद क्यों हुआ 17,000 करोड़ के बाद? इस सवाल का जवाब देना तो भाड़े के टट्टू हो जाते हो। बताइए, इस मामले में भी पेपर लीक कैसे हुए इस पे फोकस नहीं। हम नहीं पकड़े, अरे तुम ही नहीं पकड़ोगे तो कौन, सरकार में तुम हो, तुम ही पकड़ोगे। नीट का पेपर लीक हो गया, केंद्र सरकार के लोगों ने पकड़ा, आप ही क्या इतनी महाराष्ट्र से लोग उठा उठा के ले गए। पकड़ोगे तो आप ही पुलिस ना। आपके राज्य में यदि किसी लड़की की इज्जत लूट ली गई, आपकी पुलिस उसको पकड़ेगी। आप बोलोगे देखो हमने मुजरिम को पकड़ लिया, सवाल पकड़ने का नहीं, होने कैसा दिया, सवाल वो है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस नया टूल किट लेके आए। कोई भी भ्रष्टाचार हो गया हमने पकड़ा, हमने सजा दिलवाई, मुझे मत कहो। अरे रोड पे गड्ढे हो गए, कोई चिंता की बात नहीं, गड्ढे हमने कितने जल्दी ठीक किए देखिए, उस पर अप्रिशिएट करिए, गड्ढे होने पे सवाल मत करिए। ये दो भाड़े के दो टक्के की वो भाड़े के टट्टू ऐसी बात करते। तो देवेंद्र फडणवीस का बोलना सही था, मेरे ही पुलिस ने पकड़ा, हुआ कैसे? आपके सिस्टम में लीकेज कहां था? इसमें वो मौन है, डेट कब आएगी इस पे मौन है। और फिर ऊपर कहते हैं राहुल गांधी को कि आप अपना पक्ष देखो। आप भी अपना पक्ष देखते, एकनाथ खड़से, मुनगंटीवार जैसे बहुत अभी सीनियर लोग पड़े जिनको ठिकाने लगाना है। लेकिन आप तो रात को हुडी पहन के, गॉगल पहन के शिवसेना तोड़ने निकलते थे। तब तो आपका पूरा ख्याल शिवसेना पे था, फिर उसके बाद राष्ट्रवादी पे था शरद पवार के। तब आपको क्यों नहीं आया दिमाग में मुझे मेरा ही पक्ष देखना चाहिए? गजब का वक्तव्य, गजब का कारण बताते हैं। आज एक्सरे में इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्च।